मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी व्याकरण और हमारा पाठ है 4 अनुस्वार, अनुनासिक और स्वनम। तो आज हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक और स्वनम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अनुस्वार को हिंदी में हम लोग बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को हिंदी में हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं और ये हमारा है स्वनम, इसे हम लोग स्वनम ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुस्वार या बिंदु क्या होता है। तो अनुस्वार या बिंदु वह होता है जो किसी भी शब्द में किसी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ, कैसे, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, बिंदु वहाँ लगाते हैं जहाँ उच्चारण के समय नाक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह शब्द नाक से कहा गया हो, जैसे कंबल, झंडा, जंगल, धंधा, मंगल। इस टाइप से जो शब्द रहते हैं उसमें हम लोग अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे आता है जो है अनुनासिक। अब हम लोग अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्र बिंदु वह होता है जो आधा चंद्रमा जैसा बना करके और उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं, उसे हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ये आधे चंद्रमा के समान हमने बनाया और इसके ऊपर यहाँ हमने बिंदु लगाया, तो ये हुआ आपका चंद्र बिंदु। ठीक है, अब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण, चंद्र बिंदु कहाँ लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्र बिंदु वहाँ लगाते हैं जहाँ ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। समझ में आई? चंद्र बिंदु हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ हमने लिखा हंस, हंस, चांद, पूंछ। इस टाइप से जो शब्द रहते हैं उसमें हम लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं। ओके बच्चों, चंद्र बिंदु को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब चंद्र बिंदु को बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि हम बिंदु को बदल करके आधे अक्षर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और चंद्र बिंदु उसी रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बिंदु को हम लोगों ने आधे उसके रूप को बदल करके और उसे हम लोग आधे अक्षर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है आपका, ये हो गया अंधा। ठीक है, अंधा। तो इसे हम लोग, इसका अगर रूप हम लोग बदलते हैं तो इसे हम लोग आधे अक्षर में इस टाइप से लिख सकते हैं। अ आधा न, ध ध में आ की मात्रा, अंधा। और भी मैं आपको बता दूं इसका उदाहरण, एक और उदाहरण, जैसे कंबल। ठीक है, जैसे कंबल, ये सॉरी ये बिंदु नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये है कंबल, ऐसे लिखा हुआ है। इसका हम जब आधा रूप बदलेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क आधे म ब ल, हो गया कंबल। अनुस्वार को हम लोग बदल करके लिख सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु को उसी रूप में ही लिख सकते हैं, लिखा जाता है। ठीक है, उसे हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। समझ में आई? ओके, आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे आता है जो है स्वनम। क्या है? स्वनम। ये अंग्रेजी के शब्दों से ये अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे
इसका चिन्ह सबसे पहले आप जानिए। इसका चिन्ह ये होता है आधे चंद्रमा के समान, लेकिन इसमें कोई बिंदु नहीं होता है, सिर्फ ये ऐसे ही रहता है आधे चंद्रमा के समान। और इसको हम लोग अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग करते हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, इस टाइप से जो और भी शब्द हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा है अंतर हम में बच्चों, तुम ये भूल न जाना, हिंदी में बिंदु, चंद्र बिंदु और अंग्रेजी के शब्दों में स्वनम लगाना। ठीक है, आइए ये देखिए यहाँ बिंदु, इससे आपको यहाँ एक शब्द लिखने हैं। ये है चंद्र बिंदु, ये इसका चिन्ह है, इससे आपको यहाँ शब्द लिखने हैं। ये है स्वनम और ये इसका चिन्ह है, इससे आपको एक शब्द लिखने हैं। चलिए सबसे पहले हम बिंदु से एक शब्द लिखते हैं। हमने लिखा यहाँ जंगल। क्या लिखा? जंगल। चंद्र बिंदु से चांद, और स्वनम से डॉक्टर। ठीक है, आपको भी ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि देखो, सीखो और अनुस्वार, अनुनासिक, स्वनम वाले शब्द लिखो। ये देखिए, इस चित्र को पहचानिए और बताइए कि ये क्या है। ये है बंदर, तो हम लोग यहाँ बंदर लिखेंगे। ये इस पे कौन सा वो लगा हुआ है, ये मात्रा लगा हुआ है, ये है अनुस्वार, ये लगा हुआ है। अब ये क्या चीज़ का चित्र है? ये है चांद, तो इसमें हम लोग अनुनासिक लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। ये हो गया चांद। यहाँ देखिए ये कॉलेज का चित्र है, लेकिन यहाँ कॉलेज पहले से ही लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, ये बताइए ये क्या चीज़ का चित्र है? ये है जंगल, तो यहाँ जंगल लिखेंगे। ठीक है, ये दिखाया गया, ये क्या है? ये है आंगन, यहाँ आंगन लिखेंगे। ये है डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर लिखेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या चीज़ का फूल है? ये है चंपा, तो यहाँ चंपा, यहाँ हम लोग चंपा लिखेंगे। ये क्या है? ये है आँख, तो यहाँ आँख लिखेंगे। ठीक है, ये बताइए क्या चीज़ है? ये है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। इसमें स्वनम का चिन्ह लगा है, देखिए यहाँ लगा है ना, ये है फुटबॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में बिंदु, चंद्र बिंदु, स्वनम लगाइए। ये देखिए यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है ना बच्चों, इसमें आपको स्वनम, चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु लगाने हैं। तो चलिए इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा बिंदु, ये लगेगा इसमें क्या लगेगा? माँ में, तो माँ में लगेगा चंद्र बिंदु। कॉलेज में स्वनम, जंगल में बिंदु, यहाँ जंगल में बिंदु। आंगन में क्या लगेगा? तो आंगन में लगेगा चंद्र बिंदु। डॉक्टर में स्वनम, ऐसे चंपा में बिंदु, आँख में चंद्र बिंदु, और बाल में लगेगा ये स्वनम, तो हो जाएगा बॉल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि मछलियाँ, दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। ये जो यहाँ पर कितने चार शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4, इस चारों में कौन सा आपका सही शुद्ध शब्द है उसको आपको गोला करना है। मछलियाँ, मछलियाँ, मछलियाँ और मछलियाँ, क्या होगा? तो ये हमारा सही है, तो इसको हम गोला करेंगे। ऑफिस, ऑफिस
ऑफिस और ऑफिस, इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारा सही है, उसको हम गोला करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है कि आगो, आंगो, आंगो, अंगो, क्या होगा, तो इसमें ये सही है, इसको गोला करेंगे। कन्धा, कांध, कधान, कंधा, क्या होगा, ये कंधा। हो गया क्लियर? ओके, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, और अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।